गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे आरोह में पद्य खंड में पथिक पाठ। ये खंड काव्य से अवतरित है और इसके रचनाकार कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। कवि कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। इनकी जीवनी माने जन्म मृत्यु, प्रमुख रचनाएं और साहित्यिक विशेषताएं। पहले और दूसरे पद में कवि राम नरेश त्रिपाठी जी ने पथिक के माध्यम से किसका वर्णन किया है? समुद्र के किनारे प्राकृतिक सौंदर्य का। समय है प्रातःकालीन जब सूर्य उगता हुआ है। पहले पद्यांश में कवि के अनुसार बादलों का समूह उगते हुए सूर्य का मानो स्वागत कर रहे हैं, थिरक थिरक कर नृत्य करके। और पथिक का मन चाहता है ये नीला समुद्र का सतह जो नीला दिखाई पड़ रहा है से लेकर नीले आकाश तक मैं इन बादलों पर बैठकर विचरण करूं। दूसरे पद्यांश में है प्राकृतिक सुंदरता को आभास करते हुए कवि वर्णित करते हैं पथिक का मन चाहता है कि यहाँ से वहां तक विचरण करता रहूं। इस बीच रत्नाकर गर्जन करता है, माने समुद्र के लहरों की आवाज भयानक है, तेज है, जो उसके मन में उत्साह उमंग का संचार करता है। और साथ ही मलय पर्वत की ओर से चंदन की सुगंध युक्त ठंडी हवाएं चल रही हैं। इस प्रकार प्रकृति के प्रत्येक उपागम को कवि पथिक के माध्यम से महसूस कराते हैं। अगले पद्यांश में आ जाएंगे। पढ़ते समय स्टूडेंट्स ध्यान में रखें कि जितने जगह पर्यायवाची शब्द आ रहे हैं काव्यगत विशेषताएं हैं और बहुत से शब्द इसमें तत्सम शब्द हैं, संस्कृत निष्ठ शब्द हैं और यह प्रकृति की अद्भुत माने मनोहारी चित्रण का एक निराला उदाहरण है। समुद्र हम में से बहुत लोगों ने सामने से नहीं देखा है। कितने ऐसे लोग हैं जो समुद्र के किनारे जाकर बैठे हैं, देखें, लेकिन हम समुद्र को बिल्कुल पास से नहीं देख पाए हैं। यदि देखे हैं तो कहीं किसी सीन में, फिल्म में, मीडिया के और किसी दृश्य में। लेकिन इन कविताओं में माने इन पद्यांशों में कवि ने जिस प्रकार वर्णन किया है, यदि ध्यान से उसे देखे सुने तो ऐसा लगता है कि सचमुच में इस प्रकार का समुद्र होगा, इस प्रकार से यहाँ से सूर्य निकल रहा होगा, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता इस प्रकार होगी। ये कहलाती है कलात्मकता, मानी ये कवि की कला पक्ष है कि किस प्रकार भावों को अपनी कविताओं में चित्रित करते हैं। अगली कविता है, अगला पद्यांश है। निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। इसमें शब्दार्थ हैं और बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं। निकल रहा है से तात्पर्य है प्रातःकालीन जितने लोग बहुत सुबह उठते हैं सूर्य को निकलता हुआ देखे होंगे। सूर्य निकलने से पहले आकाश में बहुत अलग रंग रहता है और चारों ओर अंधेरा रहता है। फिर धीरे से सूर्य का निकलना। और जलनिधि पर्यायवाची है समुद्र का। तल से तात्पर्य है ऊपरी सतह, माने समुद्र का ऊपरी सतह जो नीला यहाँ से वहां तक दिखाई दे रहा है, उस पर। दिनकर पर्यायवाची है सूर्य का। बिंब माने प्रतिबिंब और अधूरा से तात्पर्य है आधा। कमला पर्यायवाची है लक्ष्मी का। ऐसा माना जाता है कि कमल पर आसीन होती है, इसलिए कहा जाता है कमला इसको, लक्ष्मी जी को। कंचन सोना, सोने का पर्यायवाची है। और मंदिर से तात्पर्य है महल, घर, माने जो बड़ा सा है। कांत माने होता है चमक,
किसी चीज की जो विशिष्ट चमक होती है। कंगूरा कहा जाता है गुंबद, ये उर्दू शब्द है और हम लोग इसे प्रायः बोलचाल की भाषा में कहते हैं झूमर। बड़ा सा झूमर, जितना बड़ा हॉल होता है सजावट के लिए उतना ही बड़ा झूमर लगाया जाता है। लाने को माने लेकर आने के लिए, माने कोई आ रहा है उसके स्वागत के लिए। असवारी से तात्पर्य है जिस पर सवार होते हैं, तो जो सवार है वह सवार कहलाता है और जिस पर वह सवार है उसके सहित उसे कहा जाता है असवारी, माने उस पर सवार होकर। रत्नाकर पर्यायवाची है समुद्र का। निर्मित करना माने बनाना। स्वर्ण सड़क, स्वर्ण माने सोना और स्वर्ण सड़क से तात्पर्य है सुनहरी सड़क, माने जो सोने की नहीं बल्कि सुनहरी चमक वाली है। अति प्यारी माने बहुत सुंदर। कवि कहते हैं निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। कवि कौन है? रामनरेश त्रिपाठी जी। इस पद्यांश में किसका वर्णन कर रहे हैं? प्रातःकालीन सूर्योदय का मनोहारी चित्रण कर रहे हैं, सजीव चित्रण कर रहे हैं। किसका? समुद्र के किनारे प्रातःकालीन सौंदर्य का। कवि कहते हैं पथिक सूर्योदय का वर्णन करता है, माने पथिक सूर्योदय के प्रातःकालीन सौंदर्य को अनुभव करता है। कवि के अनुसार समुद्र की सतह से सूर्य का जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, माने समुद्र की सतह पर सूर्य का अधूरा प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है। माने समुद्र के पीछे से जब सूर्य निकलता है तो निकलते निकलते लगभग आधा निकला है, जो बहुत सुंदर दिख रहा है। इस प्राकृतिक सौंदर्य को कवि कहते हैं कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, मानो यह समुद्र लक्ष्मी का महल हो। क्या हो? लक्ष्मी जी का महल हो। कौन सा? स्वर्ण महल। कंचन मंदिर से तात्पर्य है स्वर्ण महल। लक्ष्मी जी का स्वर्ण महल हो, मानो कांत कंगूरा, और उस पर यह निकलता हुआ अधूरा सूर्य। क्या? निकलता हुआ अधूरा सूर्य, माने सूर्य का अधूरा प्रतिबिंब एक चमकदार गुंबद के समान लग रहा है। किसके समान लग रहा है? मानो यह लक्ष्मी जी की का बड़ा सा महल हो और यह निकलता हुआ अधूरा सूर्य मानो क्या है? बड़ा सा गुंबद, झूमर है। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, ऐसा लगता है मानो अपनी इस पुण्य भूमि पर, कौन सी पुण्य भूमि? समुद्र की सतह पर। लाने के लिए किसकी? लक्ष्मी जी की सवारी को। लक्ष्मी जी सवार हो अपनी सवारी पर और यहाँ आए, उसके लिए रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। रत्नाकर माने समुद्र और निर्मित करना माने बनाना। कवि के अनुसार मानो लक्ष्मी जी की सवारी के आने के लिए समुद्र ने स्वर्ण सड़क अति प्यारी, बहुत ही सुंदर लगने वाली सुनहरी सड़क बनवा दी हो। चूंकि प्रातःकालीन समय है, उगता हुआ सूर्य है और समुद्र की शांत सतह, माने यहाँ से वहां तक जो पानी है उस पर सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ रही हैं। प्रातःकालीन जब उठते हैं तो देखते हैं सूर्य जब कुछ ऊपर आता है तो उसकी चमक सुनहरी होती है। सूर्य की किरणें समुद्र पर पड़ने से वह यहाँ से वहां तक सुनहरी चमक दिखाई पड़ रही है, मानो समुद्र ने लक्ष्मी की सवारी के आने के लिए क्या बनवा दी हो? बहुत ही सुंदर स्वर्ण सड़क, माने सुनहरी सड़क बनवा दी हो। ये हुआ पद्यांश का अर्थ, जिसमें पथिक किसका वर्णन करता है? सूर्योदय का। समुद्र की सतह से सूर्य का प्रतिबिंब अधूरा दिखाई पड़ रहा है, माने निकलता हुआ सूर्य दिखाई पड़ रहा है, मानो यह सूर्य इस लक्ष्मी के महल रूपी समुद्र में लगा हुआ क्या है? गुंबद।
चमकता हुआ गुंबद है, एक बड़ा सा चमकता हुआ झूमर है। कहाँ लगा है? समुद्र रूपी महल में। और ऐसा लगता है कि लक्ष्मी जी के आने के लिए समुद्र ने स्वर्ण सड़क, सुनहरी सड़क बहुत ही सुंदर बनवा दी हो। काव्यगत सौंदर्य माने विशेष। पहला प्रकृति का मनोहारी चित्रण है, निकलते हुए सूर्य का बहुत ही अच्छा चित्रण है इसमें। और दूसरा पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग है। कहाँ कहाँ पर है? जलनिधि, रत्नाकर किसका पर्यायवाची है? समुद्र का। दिनकर सूर्य का, कंचन सोने का। और इसी प्रकार आप और बहुत से पर्यायवाची शब्दों को ढूंढेंगे। अगली कविता है माने अगला पद्यांश है, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है, कहो यहाँ से बढ़कर सुख पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अपनी प्रिया किसके माध्यम से? पथिक के माध्यम से अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए इस समुद्र के किनारे के मनोहारी प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। पथिक बड़े ध्यान से इन प्राकृतिक अनुभवों को महसूस करता है। पथिक कहता है, निर्भय माने निडर, दृढ़ माने बहुत निश्चित, जो सुदृढ़ तरीके से पेश आते हैं, गंभीर जो दिखने में ऊपर से ऐसे ही सहज लग रहा हो लेकिन जिसके भाव बहुत ही कड़क हो। गरजना माने तेज आवाज करना, क्योंकि सुबह का समय है, हवाएं चल रही हैं, समुद्र की लहर जो उठ रही है उससे तेज आवाज हो रही है। कवि कहते हैं, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। पथिक कहता है, समुद्र गंभीर भाव से गरज रहा है, उसके गर्जन में गंभीरता और दृढ़ता है, माने वह अपने विशालता और अपनी गंभीरता को पूर्णतः प्रभावित दिखा रहा है। उसमें एक के बाद एक लहरें उठती हैं, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। यदि जो समुद्र को ध्यान से देखें तो लहरें उठती हैं, धीरे 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 करके वह किनारे तक आती हैं और समाप्त हो जाती हैं, और तुरंत उसके पीछे दूसरी लहर आती है। उसे वर्णित करते हुए कवि कहते हैं, लहरों का एक के बाद एक आना, माने एक के बाद एक जो लहरें उठ रही हैं वह बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख पा सकता है प्राणी, प्रश्न करते हुए अपनी प्रिया को अनुभव कराते हुए कवि कहता है, क्या इस प्रकार के प्राकृतिक सौंदर्य से बढ़कर कुछ अनुभव हो सकता है? कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, कोई मनुष्य इस प्राकृतिक सौंदर्य से बढ़कर अधिक सुख कहाँ प्राप्त कर सकता है। अनुभव करो हृदय से, अपनी प्रेमिका को अपनी संबोधन को कहते हुए वह अनुराग भरी कल्याणी, माने जिस प्रेम को प्रकृति में हम अनुभव करते हैं, मुझे तो यह सौंदर्य अत्यंत सम्मोहित कर रहा है। क्या इसे देखने से अधिक आनंद कहीं मिल सकता है? यहाँ पर काव्यगत विशेषताएं हैं, पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग है। अब आपका काम है कि आप आज बहुत सारे पर्यायवाची शब्द ढूंढ कर रखेंगे। समुद्र की गंभीरता का सजीवता से चित्रण है, और काव्यगत सौंदर्य में सुंदर अति सुंदर, इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। और प्रेम भाव का, पथिक के प्रेम भाव का विशाल वर्णन किया गया है। आगे कविता है, जब गंभीरतम अर्धनिद्रा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है,
सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदुगति से आता है। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। से कवि का तात्पर्य है पथिक समुद्र के किनारे के प्रत्येक सौंदर्य का आभास कर रहा है। सबसे पहले प्रातःकालीन जब सूर्य निकला, उसके बाद दिन चढ़ने का समय है जब समुद्र गंभीर भाव से गरज रहा है। धीरे धीरे करके संध्याकालीन के बाद रात्रि होती है और प्रकृति को मनुष्य जिस प्रकार अनुभव करना चाहता है, प्रकृति सदैव उसके साथ होती है। इसमें गंभीर माने समुद्र चूंकि यहाँ से वहां तक बड़ा है, विशाल है, न जाने उसमें क्या क्या उसके अंदर समाहित है। यदि ध्यान पूर्वक देखें और उसे महसूस करें तो यह गंभीरता दिखाई पड़ रही है। तम पर्यायवाची है अंधकार का, रात्रि का जो अंधकार है उसके लिए। अर्ध माने आधी और निशा पर्यायवाची है रात्रि का। में जग को ढक लेता है, ढक लेना माने पूर्णतया समाहित कर लेना, उसके ऊपर से और कुछ भी न दिखे, इस प्रकार। अंतरिक्ष कहा जाता है कहाँ पर को? आसमान में। पृथ्वी से लेकर आकाश के बीच की जो दूरी हमें दिखाई पड़ती है उसे कहा जाता है अंतरिक्ष, जहाँ पर ये तारे और ये सब दिखता है, गैलेक्सी। सस्मित से तात्पर्य है किसी भी चीज को महसूस करने के लिए जो मुस्कान मुख पर होती है। बदन माने होता है मुख, जगत माने संसार और स्वामी माने मालिक। ऐसा माना जाता है कि समस्त संसार को चलाने वाला कोई ईश्वर है। मृदु माने बहुत धीमी गति चाल से आता है। तट पर खड़ा गगन गंगा, गगन माने आकाश और गगन गंगा से तात्पर्य है जो यहाँ से वहां तक आकाश दिखाई पड़ रहा है, अर्थात आकाश गंगा, गैलेक्सी, जहाँ अनेक तारे हैं, अनेक प्रकार के और चमकदार सितारे दिखाई पड़ रहे हैं। कवि कहते हैं सब में संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग में जिस प्रकार का वर्णन है वह उसका प्रसंग होगा। जो समुद्र का गर्जन का वर्णन है, कब के समय का वर्णन है? दिन का। अभी यहाँ पर कवि समुद्र के किनारे के रात्रिकालीन सौंदर्य का वर्णन करते हैं। किसका वर्णन कर रहे हैं? रात्रिकालीन सौंदर्य का। कवि कहते हैं जो पथिक अब तक समुद्र के किनारे खड़ा होकर उसके सुंदरता का गान कर रहा है, माने हमें यह बता रहा है कि समुद्र में इस प्रकार है, ऐसा हो रहा है। अब धीरे धीरे रात्रि होने पर पथिक किसका वर्णन कर रहा है? समुद्र के किनारे के रात्रिकालीन सौंदर्य का। जब हम कविता शुरू कर रहे थे उसमें हमने आपको बताया कि कुछ कुछ शब्द न लिखे होते हैं काव्य में, लेकिन भावों के अनुसार वह उसमें जुड़ता है। माने काव्य की पंक्ति जो रहती है उसमें उतना जुड़ा होता है। जैसे इसमें बताया गया अभी कि पथिक इन सब चीजों को महसूस कर रहा है और अब रात्रिकालीन सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। कवि के अनुसार जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, माने जब रात्रि में, कब? अर्धरात्रि में, माने आधी रात के अंधकार में चारों ओर सब कुछ ढक जाता है, माने कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। ध्यान से यदि देखें, रात्रि में अंधेरा रहता है और ऊपर जब हम देखते हैं तो आकाश गंगा में अनेक प्रकार के तारे, कुछ चमकते हुए, कुछ ऐसा लगता है मानो चल रहे हैं, कुछ मानो एक जगह स्थिर हैं, इस प्रकार दिखाई पड़ते हैं। छिटका होना माने यहाँ वहाँ बिखरा होना, मानो ये तारे बिखरे हुए हैं। सस्मित वदन जगत का स्वामी, कौन? जगत का स्वामी अर्थात ईश्वर। मानो रात्रि के घनघोर अंधेरे में समुद्र के किनारे चुपचाप धीमी गति से
स्वामी मृदु गति से आता है, माने धीमी गति से आता है। चूंकि चारों ओर शांत वातावरण है, रात्रिकालीन समय है, ऐसा लग रहा है मानो चुपचाप जगत का स्वामी मुस्कुराते हुए, माने मुस्कान के सहित मुस्कुराते हुए मुख से चुपचाप धीमी गति से आता है। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। जो कुछ आवाज हैं रात्रिकालीन जब बहुत ज्यादा सन्नाटा छाया रहता है तो महसूस होता है, और चूंकि ये समुद्र के किनारे का समय है, लहरों का उठना अभी भी लगातार चल रहा है। तो प्रकृति की इस सुंदरता को महसूस करते हुए कवि कहते हैं, मानो ईश्वर कौन, जगत का स्वामी धीमी गति से आता है और मुस्कुराते हुए गगन गंगा के तट पर खड़ा होकर इसके सौंदर्य पे मधुर गीत गाता है। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। यह जो धीरे धीरे स्वर सुनाई पड़ रहा है, मानो वह ईश्वर इस प्राकृतिक सौंदर्य पर मधुर गान कर रहा हो, कुछ धीमे धीमे स्वर में गा रहा हो। और इसमें विशेषताएं हैं। कब का वर्णन है ये? समुद्र के किनारे अर्धरात्रि के समय का प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण है। और इस कविता में जैसा कि बताया गया है, मानो ईश्वर है जो गा रहा हो। कौन सा अलंकार है? प्रकृति का मानवीकरण है, मानवीकरण अलंकार है। गगन गंगा, गीत गाता आदि में अनुप्रास अलंकार है, और तम, अर्ध आदि तत्सम शब्दों का प्रयोग है। स्वामी है, ये सब तत्सम शब्द हैं, जो संस्कृत शब्दों का प्रयोग होता है उस प्रकार का। पढ़ते समय लय का ध्यान रखते हुए अपने घर में ही अभी जो बैठे हैं विद्यार्थी, यदि कोई है सामने सुनने वाला तो भी, और नहीं है तो भी, जैसे मैं उच्चारण करके पढ़ रही हूँ, आप भी कविताओं को उसी प्रकार पढ़िए। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते। आज की इन विषम परिस्थितियों में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं या एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं, तो भी समय का बहुत अच्छा उपयोग किया जा सकता है। ये कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए, माने आपके लिए बहुत अच्छा